नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय और आप देख रहे हैं यूपी रॉ। यूपी की जो इनसाइड स्टोरी है वो हम यहाँ आपको बताते हैं और वो सब बताते हैं जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। हर जगह वो खबर अगर छिपी और दबी भी रहेगी तो यहाँ अंदर खाने की सारी कहानियाँ सामने आएंगी। आज बताने जा रहे हैं राजकुमार भाटी के नए बयान और उससे होने वाले नुकसान के बारे में। आखिर राजकुमार भाटी कौन है? समाजवादी पार्टी के लिए राजकुमार भाटी एसेट हैं या लाइबिलिटी हैं? राजकुमार भाटी से पार्टी को फायदा हो रहा है या पार्टी लगातार नुकसान में जा रही है? राजकुमार भाटी क्या खुद की पोजीशनिंग के लिए, खुद की विद्वता को दिखाने के लिए, खुद की बौद्धिकता को और भी ज्यादा उसका परचम लहराने के लिए समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान करते जा रहे हैं? ये सवाल लगातार गहरा रहा है और चूंकि चुनाव सिर्फ 9 महीने बाद है, ऐसे में अगर राजकुमार भाटी एक बयान देते हैं और उसमें ये कहते हैं ब्राह्मण की तुलना वेश्या से कर देते हैं, वेश्या को भी ब्राह्मण से कुछ मामलों में भला या उच्च बता देते हैं, तो आप सोचिए ये कितना बड़ा सेल्फ गोल है। राजकुमार भाटी ने अपना क्या नुकसान किया ये तो अभी विमर्श का विषय है ही नहीं, क्योंकि पिछला चुनाव भी वो दादरी में करीब 1.25 लाख वोटों के अंतर से हारे थे। टीवी चैनलों पर उनकी अच्छी पहचान है, अच्छे डिबेटर हैं, वो पढ़े लिखे हैं, उनके पास जानकारी है, वो विद्वान हैं, ये सारी बातें ठीक हैं। लेकिन उनके नाम पर कोई वोट दे दे, उनके नाम से सपा को 4 वोट एक्स्ट्रा जुड़ जाएं, अभी तक इसका कोई सबूत सामने नहीं आया है। मगर राजकुमार भाटी के बयान से सपा का नुकसान कितना हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। अब आप सोचिए, राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के लिए इतने ज्यादा क्रिटिकल क्यों हो गए हैं? वजह यह है कि वो एक ऐसे चेहरे के तौर पर उभरे हैं जो कि टीवी चैनलों पर छाया रहता है, तर्कपूर्ण बातें करता है, तर्कों से चीजों को काटता है, जिसको कि इतिहास की जानकारी है, साहित्य की जानकारी है, जिसको जो भाषा से जुड़े हुए सिद्धांत हैं उनकी जानकारी है, लोक जीवन में प्रचलित बातों की जानकारी है और जिसकी याददाश्त बहुत अच्छी है। इसीलिए वो हर एक तर्क को बड़ी अच्छे से रखते हैं और विरोधियों के तर्कों को जिस तरह से काटते हैं, उसने उनकी पहचान और भी ज़्यादा सटीक कर दी है और भी ज़्यादा बेहतर कर दी है और समाजवादी पार्टी का चेहरा बन चुके हैं आज की तारीख में। वो समाजवादी पार्टी का एक पढ़ा लिखा बौद्धिक चेहरा बन चुके हैं और इसीलिए जब भी वो कोई बात कहते हैं तो सीधे वो समाजवादी पार्टी से बात कनेक्ट हो जाती है। आज की तारीख में जब चुनाव सर पर है, राजकुमार भाटी को ये कहने की, ये उदाहरण देने की जरूरत क्या थी कि ब्राह्मण की तुलना वेश्या से? किसने उनको ये कहा था? वो क्या ये जहां पर बोल रहे थे वहां ये बताना चाहते थे कि वो बड़े ही प्रगतिशील हैं, विद्वान हैं, उनको तमाम लोकोक्ति, कहावतें, ये सब चीज़ें याद हैं? तो ठीक है, राजकुमार भाटी की अपनी प्रोफाइलिंग के लिए ठीक है, उनकी प्रोफाइलिंग बड़ी ज़बरदस्त होती जा रही है। वो एंटी बीजेपी लॉबी में एक बहुत ही पढ़ा लिखा, बौद्धिक और मजबूत चेहरा बनकर के उभरे हैं, इसमें दो राय नहीं है। मगर समाजवादी पार्टी को राजकुमार भाटी से चाहिए क्या? क्या समाजवादी पार्टी को कोई थीसिस करनी है, इतिहास पर पीएचडी करनी है, राजनीति विज्ञान में डीलिट करना है, कि उनको राजकुमार भाटी जैसा विद्वान व्यक्ति चाहिए जो किताब लिख दे, जो शोध पत्र लिख दे, जो पार्टी की पठन पाठन सामग्री को दुरुस्त कर दे? ना, उनको राजकुमार भाटी के तौर पे एक ऐसा आदमी चाहिए जो पार्टी की लाइन को रिप्रेजेंट करे, पार्टी जो सोच रही है उसको सामने रखे। मगर राजकुमार भाटी क्या कर रहे हैं? अपनी सोच को सामने रख रहे हैं, अपनी विद्वता जो उनकी है, जो बौद्धिकता है। देखिए, बौद्धिकता भी 2 तरह की होती है, एक वो जहां पॉजिटिव चीजों को सामने रखिए, दूसरा वो आप निगेटिव बातें खंगाल खंगाल करके लाइए। आप बताइए भगवान राम के बारे में इतनी सारी कमियां फला कवि ने कही है, फला लेखक ने भगवान राम की इन कवियों का जिक्र किया, आप बताइए, भर जाएगा कोई भी
चैनल हो, अखबार हो, वो भर जाएगा ऐसी बातों से। आप बताते जाइए, हैं बातें बातें पड़ी हुई हैं। भगवान के विरुद्ध बहुत कुछ कहा गया है, महापुरुषों के विरुद्ध बहुत कुछ कहा गया है। कोई बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान मानता है, कोई बाबा साहब अम्बेडकर पर सवाल खड़े करता है, कोई गांधी को भगवान मानता है, कोई गांधी को बहुत ही ज़्यादा देश के लिए संकटकारी मानता है, देश की एकता विभाजन का जिम्मेदार मानता है। ये दुनिया है, ये समाज है, यहाँ हर तरह की विचारधारा पड़ी हुई है। कोई मुलायम सिंह यादव को मानता है मौलाना मुलायम, कोई कहता है कार सेवकों का हत्यारा, कोई कहता है समाजवाद का मसीहा, कोई कहता है मुलायम सिंह यादव दोस्तों के दोस्त, मुलायम सिंह यादव दिल खोलकर सबकी मदद करने वाले, मुलायम सिंह यादव सेकुलरिज्म के मसीहा, चैंपियन। अलग अलग सोच है सबकी। सवाल ये है कि जब आप पॉलिटिक्स में हैं तो आप क्या बात सामने लेकर के आएंगे? क्या वे बात सामने लेकर के आएंगे जिससे आपकी पार्टी बैकफुट पर जाए, जिससे विपक्ष यानी सत्ता पक्ष जो भी की उसको मौका मिले पार्टी को घेरने का? इसके पहले भी कई सारे बयान दे चुके हैं। मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद के बारे में जो उन्होंने बयान दिया था, उनकी पैगंबर मोहम्मद की तारीफ करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस्लाम के पैगंबर हैं, उनके साथ बहुत ही उनका नाम सम्मान से लेना चाहिए। एक दुनिया में बहुत बड़ी आबादी है जो पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं में यकीन रखती है, उनके दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ती है। उसका सम्मान करना चाहिए, उसका एहतराम करना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसी महान शख्सियतों की आपस में तुलना शुरू कर देंगे, किसी को बड़ा बताएंगे, किसी को छोटा बताएंगे, तो इसका परिणाम क्या होगा? अगर आप हिंदू और इस्लाम की तुलना करेंगे, किसी को बड़ा किसी को छोटा, किसी में ये अच्छाई और किसी में वो कमी, ये सब आप बताएंगे तो पब्लिक में इंप्रेशन क्या जाएगा? और वो भी तब जबकि बहुत ही ज़्यादा पोलराइज हो चुका है समाज, बहुत पोलराइज हो चुका है। ऐसे में एक एक कदम बहुत ही सोच समझ के उठाना होगा। और आप ध्यान दीजिए, अखिलेश यादव ने कुछ दिनों पहले एक मीटिंग की थी। उस मीटिंग में कहा भी था कि सब लोग समझ लें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, किसी भी जाति पर, धर्म पर, संप्रदाय पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, कहीं भी मर्यादा नहीं तोड़नी है, बीजेपी की पिच पर नहीं आना है। ये सारी बातें कही थी। लेकिन राजकुमार भाटी जो कर रहे हैं वो लगातार बीजेपी की पिच पर ही खेलना हो गया। और वो क्यों कर रहे हैं? वो जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, वो अपनी बौद्धिकता का प्रदर्शन करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये बताना है, ये दिखाना है कि वो बहुत बड़े बौद्धिक, बहुत ही जानकार, और जो लेफ्ट लॉबी है, वो लेफ्ट लॉबी उनकी चूंकि प्रशंसक है, तो उसकी जो थॉट प्रोसेस है, वो थॉट प्रोसेस का जो शिखर है वो उनके भीतर है। बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रखी हैं, बड़े बड़े सिद्धांत पता है उनको, याद हैं, और राइट विंग पर अटैक करना है। इसमें कोई बुराई नहीं है। आप लेफ्ट का गुणगान भी कर सकते हैं, आप राइट पर अटैक भी कर सकते हैं, मगर आप हैं क्या? आप सपा के नेता हैं। और जब आप राइट और लेफ्ट की लड़ाई में पड़ेंगे, फंसेंगे, तो आप राइट में, लेफ्ट में खड़े होकर के अक्सर जब वार होते हैं तो राइट में जिनको लोग पूजते हैं, जिनकी आस्था है, जिन पे उनका संस्कार है, जिनमें उनकी श्रद्धा है, उस सब पर भी वार होते हैं। तो आप भी उसी गेम का हिस्सा हो जाएंगे। राजकुमार भाटी उसी क्रॉस फायर का हिस्सा हो गए हैं। लेफ्ट से राइट में जो बातें कही जाती हैं, जो अटैक किए जाते हैं, कई बार वो अपना कंधा देते हैं कि हमारे कंधे से वार कीजिए। लेकिन अखिलेश यादव पर इसका क्या असर पड़ रहा है? समाजवादी पार्टी की संभावनाएं कितनी कमज़ोर हो रही हैं। वो पार्टी जो पूरी कोशिश कर रही है पीडीए के जरिए एकजुट करने की और साथ में ब्राह्मणों को जोड़ने की। अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने ठाकुरों का भी सम्मेलन किया। यानी कि कोशिश है कि मैक्सिमम वोट आ जाएं, और वहां पर आप बार बार कभी इस्लाम बनाम हिंदू की तुलना, कभी ब्राह्मण बनाम गुर्जर, इस तरह की बातें कह करके आप पूरे नैरेटिव को दूसरी दिशा में मोड़ रहे हैं। अब देखिए बीजेपी इस पर कैसे खेल रही है। राजकुमार भाटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। बीजेपी का अपना जो हैंडल है, यूपी का ऑफिशियल हैंडल, वो उनके बयान को ट्वीट कर रहा है और वो समाजवादी पार्टी को बता रहा है कि समाजवादी पार्टी तो ब्राह्मणों का अपमान करने वाली पार्टी है। लगातार बीजेपी के नेता, चूंकि वहां पर नैरेटिव बिल्डिंग में महारत हासिल है, लगातार अखिलेश यादव पर ब्राह्मण विरोध की बात करके एकदम टूट पड़े हुए हैं। अब ये नुकसान किसका हो रहा है? राजकुमार भाटी पिछली बार दादरी से लड़े थे, 1.25 लाख वोट से हारे थे।
इस बार वो कह रहे हैं दादरी से नहीं लड़ेंगे, कहीं और से लड़ेंगे, जहां से भी लड़ेंगे। उनकी लड़ाई सिर्फ एक सीट की है, लेकिन समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की लड़ाई 403 सीट की है। आप 403 सीटें नहीं लड़ सकते अगर आप पे ठप्पा लग जाए कि आप फला जात के खिलाफ हैं, आप फला धर्म के साथ हैं। यही तो नुकसान 2017 से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी को हो रहा है। तो क्या राजकुमार भाटी इस नुकसान को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी के लिए लाइबिलिटी बन चुके हैं? और क्या जिस तरह की बातें वो कह रहे हैं, जिस तरह की बातें वो रख रहे हैं, वो इस पोलराइजेशन को और ज़्यादा गाढ़ा कर रही है बीजेपी, जिसकी कोशिश में है। और आखिर में यही सवाल कि क्या राजकुमार भाटी बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा वरदान बन चुके हैं, जिनकी बातें बीजेपी लपकेगी और चारों ओर फैला देगी और सारी तलवारें अखिलेश यादव की ओर खिंच जाएंगी। यही बीजेपी का गेम प्लान है और राजकुमार भाटी जाने अनजाने में इसी गेम प्लान का हिस्सा बन चुके हैं। यूपी रॉ देखते रहिए, हम सारी अंदर की कहानियाँ, अंदर खाने की कहानियाँ, एनालिसिस सब आपको दिखाएंगे। इस यूपी के चुनाव में कुछ भी नहीं छूटेगा, जो भी छुपा है अंदर खाने में सब यही दिखेगा।